नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनीता प्रजापति, लेकर आई हूं अपना शो जासूस या जर्नलिस्ट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोगों की हत्या करना आम बात हो गई है। लोग बिना सोचे समझे छोटी सी बात को लेकर सीधे लोगों को जान से मार देते हैं। उसके बाद क्या होगा उसकी परवाह नहीं होती है। अगर कोई पशु पक्षी इंसान को चोट पहुंचाता है तो लोग उसको जानवर का नाम देते हैं, पर यहाँ तो इंसान ही इंसान को मार रहा है, कोई और नहीं बल्कि सगे संबंधी। तो ऐसे में आप किस पर भरोसा करेंगे और कहाँ जाएंगे? तो ऐसा ही केस लेकर आई हूँ मैं आज आपके साथ, जिसमें एक पति और पत्नी की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई है। इस पूरी वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ जासूस या जर्नलिस्ट पर। दोस्तों, मामला महोबा जिला के श्रीनगर कस्बा का भैरवगंज मोहल्ला का है, जहां पर 21 अगस्त की रात को एक वृद्ध महिला और उसके पति की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या करने का मामला सामने आया था। इसकी सूचना पुलिस को सुबह मिली। पुलिस सुबह मौके पर पहुंची और दोनों शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। हत्या का आरोप घर आए 2 मेहमानों के ऊपर लगाया जा रहा था। हालांकि पुलिस ने 3 घंटे के अंदर ही छानबीन जांच कर एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। मृतक की बहू अनीता ने बताया कि हमारा ससुर रेलवे विभाग में नौकरी करता था। लगभग 1 साल पहले उसका रिटायरमेंट हुआ था, जिसको उसे काफ़ी रुपए मिला था। देवपाल और उसका एक साथी मोहित हमारे घर में करीब 2 दिन रुके थे। देवपाल का कहना था कि वह अपने ससुराल जा रहा था, देर होने के कारण से वह रुक गए थे। सुबह ससुर और देवपाल आपस में बातचीत कर रहे थे। हो सकता है कि ससुर बैंक से पैसा लेकर आया हो और देवपाल ने देख लिया हो, जिसकी वजह से रात को देवपाल ने हमारे सास और ससुर का मर्डर कर दिया। देर रात को हमारे जोर से दरवाज़ा खटखटाया। हम बाहर निकले तो हमने मृत अवस्था में अपने गेट के बाहर अपने ससुर की लाश देखी। हम घबरा गए और हम अंदर डर की वजह से चुप गए। हमने रात में चीखा चिल्लाया नहीं। हमें डर था कि हमारे चीखने चिल्लाने से कहीं ऐसा ना हो कि हमारा भी मर्डर कर दिया जाए। सुबह हुई तब हमने लोगों को बताया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने देवपाल को पकड़ भी लिया है। कौन पकड़ गया है? वही बहन को देवर, वही जो रिश्तेदार आऊ तो उसी का नाम है देवपाल। एक ही पकड़ा है? एक ही पकड़ा है। अब 2 हाथे उनके साथ में। अभी तो हमें एक ही का देखा है, जब एक दिन देखे। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस के अनुसार प्रेम प्रसंग के चलते यह दोनों हत्याएं हुई हैं। महोबा एपर एसपी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि अनीता और देवपाल का प्रेम प्रसंग चल रहा था। रात को आपत्तिजनक हालत में मृतका ने देख लिया, जिसका विरोध करने पर दोनों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। थाना श्रीनगर के कस्बा भैरवगंज में आज सुबह सूचना मिली कि एक वृद्ध पति पत्नी की हत्या कर दी गई है। घटनास्थल के निरीक्षण और जानकारी से ये पता चला कि मृतक गंगाधर और इनकी पत्नी भुम्मन, ये लगभग 68 वर्ष और 64 वर्ष की उम्र थी, इनकी हत्या की गई है। इनकी बहू अनीता जो है, उसकी बहन का देवर, ये इनके घर में कई दिनों से रुका हुआ था, जो रात से फरार है, जिसको एक संदिग्ध अवस्था में एक जगह से पकड़ा गया था। इससे पूछताछ की गई तो यह प्रकाश में आया है कि मृतक की जो बहू अनीता है, इसने फोन करके इसको बुलाया था। इसके साथ एक व्यक्ति और था। ये रात में आपत्तिजनक अवस्था में पाए गए थे। आपत्तिजनक अवस्था में पाए जाने पर जब वृद्धा ने आपत्ति व्यक्त किया तो इसने हत्या कर दिया और बाद में वृद्ध गंगाधर के जगने पर उसकी हत्या कर दी गई है। इनसे और पूछताछ की जा रही है, विधिक कार्रवाई की जा रही है, दूसरे व्यक्ति की तलाश की जा रही है। यह अभी तक का मामला पूर्णतया प्रेम प्रसंग का प्रकरण है, जिसमें एक व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है और एक की तलाश जारी है। इस पूरे मामले को लेकर जब हम मौके पर पहुंचे और वहां की स्थिति देखी तो कुछ और ही समझ में आया। जैसे मृतक महिला भुम्मन की लाश मेहमानों के कमरे में पड़ी हुई थी और मृतक गंगाधर की लाश उसके बेटे के कमरे के बाहर पड़ी हुई थी, जबकि रात को मृतक महिला भुम्मन दूसरे कमरे में सोई थी और मेहमानों के कमरे में मृतक गंगाधर सोया था। इस पूरे मामले को लेकर जब हमने गोपनीय तरीके से मोहल्ले वालों से बात की तो लोगों ने बताया कि इस पूरे केस में और भी लोगों का हाथ है, क्योंकि 2 लोगों को नहीं मार सकते हैं, और अगर मार भी सकते हैं तो क्या किसी को जरा भी आवाज़ सुनाई नहीं दी?
यह पूरा मामला पैसे के लेन देन का है, क्योंकि गंगाधर नौकरी से रिटायरमेंट हुआ था और उसको काफ़ी रुपए मिला था। वह रुपए वह अपनी पहली बहू के बेटे को देना चाह रहा था, जिसकी वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। यह मामला प्रेम प्रसंग का भी नहीं है, और अगर पुलिस इस प्रेम प्रसंग की बात कर भी रही है तब भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पहले बहू और आरोपी को आपत्तिजनक हालत में किसने देखा। यह सब परिवार वाले और पुलिस बातें बना रही है जिससे अपराधी को बचाया जा सके। ये सारी बातें सुनकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि जब बेटे ने अपने माँ बाप को मृत अवस्था में देखा तो उतनी ही रात को अपने कमरे के अंदर से फ़ोन कर पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी। एक घर के भीतर दो लोगों की हत्या हो जाती है और लड़का बहू जान नहीं पाए, ये कैसे हो सकता है। अगर प्रेम प्रसंग का मामला है तो बहू और रिश्तेदार को सबसे पहले किसने देखा, मृतक गंगाधर ने या महिला भूमन ने। जब गंगाधर मेहमानों के साथ सोया हुआ था तो उसकी लाश बेटे के कमरे के बाहर कैसे, और मृतक भूमन की लाश मेहमानों के कमरे में कैसे पहुंची। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर मामला प्रेम प्रसंग का था तो रिश्तेदारों के पास हथियार कहां से आए। क्या पहले से ही रिश्तेदार चाकू और कुल्हाड़ी मारने के लिए रखे हुए थे। देखने वाले को जरा भी टाइम नहीं मिला कि वह अपने बेटे को कमरे से जगाकर पूरी घटना बता पाए। यह जानबूझकर बेटा कमरे से बाहर नहीं निकला। क्या पुलिस इन सारे सवालों को घेरे में रखकर जांच करेगी? क्या सच में अपराधी सारे जेल जाएंगे? क्या इस घटना का कोई और राज खुलेगा, या पुलिस इस पूरे मामले को खाना पूर्ति कर रफा दफा कर देंगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जासूसी भरी कहानी। इस केस को लेकर आपके पास क्या सवाल हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हर खबर का वीडियो हम आप तक सबसे पहले भेज पाएँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जासूसी भरी कहानी। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलते हैं, तो दीजिए मुझे इजाज़त। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।